हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की पढ़ाई जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम लोगों ने भी हमारे चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस को स्टार्ट कर रखा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। पेपर 1 का जो कंप्लीट बैच है वो मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहने वाली है। फिर क्लासेस के साथ साथ आपको उनकी पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग आपके साथ में बैठ के आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे गूगल मीट के थ्रू। ठीक है, फिर आपका यानी कि लाइव डिस्कशन होगा आपका। फिर आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, 15+ टेस्ट मिलेंगे आपको पेपर 1 के अंदर, जहाँ पे आपका सेक्शनल टेस्ट और जो आपका फुल लेंथ का टेस्ट होता है वो दोनों ही लेंथ के टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और जिस तरीके से आपका पेपर आता है एग्जाम के अंदर, सेम उसी पैटर्न में आपका कंप्लीट है ना, जितने भी चैप्टर्स है सबका एक साथ में मिला के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उन टेस्ट की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि एग्जाम में जाओ तो आपको पहली बार अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको शॉक्ड ना फील हो एग्जाम के अंदर कि भाई ये कैसे क्वेश्चन आ गए, मुझे तो सॉल्व ही नहीं करने आ रहे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आपकी पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ठीक है, तो पेपर 1 के कंप्लीट बैच के अंदर आपको क्लासेस भी मिलेंगी। आपको क्लासेस जो है वो हिंदी इंग्लिश में मिलेंगी, आपको उसके नोट्स भी दिए जाएंगे, फिर आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, लाइव डिस्कशन भी होगा। सब कुछ आपका कंप्लीट तैयारी जो है वो आपकी पेपर 1 के बैच के अंदर हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। आप हमको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वो हमारा हिंदी नारी का चैनल है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हमारे बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो और आप जून 2024 के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी को शुरू करना चाहते हो तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है तो ये था इंट्रोडक्शन बात हमारे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य के बैचेस को लेकर। अब हम अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे पहले मैंने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की 2 क्लासेस ऑलरेडी करा दी है। ठीक है, पहली क्लास मैंने कराई थी जिसके अंदर मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में कि भाई बेसिक इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, नीश क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोटोन क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या होती है, ये सब कुछ। ठीक है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी आपकी। फिर मैंने कराया आपको MDG गोल्स, यानी कि आपके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको करवाया। तो इस क्लास में हम लोग करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जब स्टार्ट किए थे मैंने क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि वो 15 साल के लिए हमने कुछ 8 गोल्स बनाए थे। ठीक है, उनका टाइम पीरियड क्या था, 2000 से लेकर 2015 तक हमने वो गोल्स को बनाए थे। ठीक है, उसमें गोल्स कितने थे, टोटल 8 उसके गोल्स थे और टारगेट्स कितने थे, टोटल 21 उसके टारगेट्स थे। ठीक है, अब ये सब कुछ ही हमको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी कि भाई टाइम पीरियड क्या है, गोल्स कितने हैं, टारगेट्स कितने हैं। ठीक है, और हमको कैसे कैसे इनको अचीव करा है हमने, क्या क्या इनके लिए हमने स्कीम्स निकाली है। ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। यानी कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे SDG गोल के बारे में। फिर जैसे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्लास खत्म होने के बाद में हम कुछ 4 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम के अंदर, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम जाके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अब अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड दिया हुआ है ना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, सतत विकास। ठीक है, सतत विकास का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि अब सस्टेनेबल का मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई आज जो रिसोर्सेज है हमारे पास में हम उनको आज यूज ना करें, हम उनको कल के लिए बचा के रखेंगे। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आज जो आपके पास में रिसोर्सेज है, जो आपके पास में वाटर है, एयर है, ठीक है, आप उनको आज यूज मत करो, आप कल के लिए बचा के रखो। ये तो बेवकूफ़ी है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, सतत विकास का मतलब ये होता है कि जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं आप आज उनको यूज करो, बेशक यूज करो, लेकिन आप इस तरीके से यूज करो ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी उसका है ना उपयोग हो सके, वो लोग भी उन रिसोर्सेज का यूज कर सके। आप इस तरीके से यूज करो, यानी कि यूज करो लेकिन उसका मिसयूज मत करो। ठीक है
ये होता है आपका सस्टेनेबल वर्ड का जो प्रॉपर मीनिंग है वो, ना कि इसका ये मतलब नहीं होता है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उसको आज यूज़ मत करो कल के लिए बचा के रखो, नहीं, आज तो हमको यूज़ करने ही पड़ेंगे ना, हवा है पानी है, आज तो हमको लेना ही पड़ेगा, हम आज लेंगे तभी तो कल आने वाली जनरेशन हमारी आ पाएगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है सिंपल सा कि भाई डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, यानी कि आज जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आज जो हमारी नीड्स है आज जो हमारी जनरेशन की जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। हमको इस तरीके से क्या करना है, रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ये होता है बेसिक मतलब सस्टेनेबल का, ठीक है। नाउ the focus of sustainable development goes beyond just the environment. It is also about ensuring a strong, healthy and equal society. यानी कि sustainable development goals में हमने है ना human के development के साथ साथ environment के development की भी बात करी है, ठीक है। Now they are different from the MDGs. As they are zero goals, they aim to reduce poverty and hunger to zero. यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, जो आपके SDGs हैं, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग हैं। अलग किस तरीके से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको हम जीरो गोल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इनको जीरो गोल्स भी कह सकते हैं। जीरो गोल्स का क्या मतलब है, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना वो बात करते हैं किसकी, हमको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, हमको हंगर को रिड्यूस करना है, लेकिन रिड्यूस कैसे करना है, पूरा 100%, यानी कि हमको क्या करना है, पूरा जीरो लेवल तक पॉवर्टी और हंगर को रिड्यूस करना है। MDG गोल्स तो बात करते हैं कि हमको क्या करना है, कुछ एक परसेंटेज पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, कुछ एक परसेंटेज हमको हंगर रिड्यूस करना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो बात करते हैं कि हमको 100% पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, हमको 100% हंगर रिड्यूस करना है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो गोल्स बोलते हैं, क्योंकि ये जीरो चीज़ को रिमूव करने की बात करते हैं, जीरो लेवल तक उस चीज़ को रिड्यूस करने की बात करते हैं, इसलिए, ठीक है। नाउ SDGs आर अ सेट ऑफ 17 इंटररिलेटेड ग्लोबल गोल्स सेट फॉरवर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ईच गोल हैज़ फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू टारगेट्स। देयर आर 169 टारगेट्स इन टोटल, ठीक है। आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं, अगेन यूनाइटेड नेशंस ने ही बनाए हैं, ठीक है। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक साथ में तो अचीव नहीं कर पाएंगे, हमको छोटे छोटे क्या बनाने पड़ेंगे, टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। तो 169 टोटल टारगेट्स हैं और 17 टोटल गोल्स हैं। आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। MDGs के अंदर हमने क्या बात करी थी, ध्यान से सुनना। MDGs में हमने बात करी थी हमारे 8 गोल्स हैं और हमारे टारगेट्स कितने हैं, 21 टारगेट्स हैं, ठीक है। MDG में ये टारगेट्स थे। फिर हमारे SDG आए। SDG में क्या हुआ, SDG गोल्स में क्या हुआ, SDG गोल्स में ये हुआ कि हमारे यहाँ पे हो गए 8 गोल्स के बजाय 17 गोल्स हो गए हमारे, ठीक है। जहाँ पे हमारे MDG में 8 गोल थे, अब हमारे SDG में 17 गोल हो गए। MDG में जहाँ हमारे पास में 21 टारगेट थे, अब SDG गोल्स के अंदर हमारे पास में टोटल 169 टारगेट्स हो चुके हैं, ठीक है। और अगर अब मैं टाइम लाइन की बात करूँ तो MDG जो है वो भी आपके 15 साल के लिए है, SDG जो है वो भी आपके 15 ईयर्स के लिए है, लेकिन MDG गोल्स जो हैं वो आपके 2000 से लेकर 2015 तक थे, ठीक है। फिर 2015 से 2030 तक यानी कि 2030 तक आपके SDG गोल आए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, कौन से इसकी टाइमलाइन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और बात हमने क्या देखी अभी, SDG गोल को हम बोलते हैं जीरो गोल। क्यों जीरो है, क्योंकि ये पॉवर्टी और हंगर को जीरो लेवल तक रिड्यूस करने की बात करते हैं, इसलिए हम इनको जीरो गोल्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी आपका दिसंबर के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि MDG गोल और SDG गोल्स के अंदर डिफरेंसेस क्या है, तो ये कुछ मेजर छोटे छोटे डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अगेन ऐसा क्वेश्चन आपसे जून 2024 में आ सकता है या फिर दिसंबर में आने वाले टाइम में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था सस्टेनेबल गोल्स के बारे में, ठीक है। सतत विकास क्या होता है, आपको यहाँ पे सब कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। भाई जो हमारी वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उसमें हमको समझौता नहीं करना है, वो तो हमको पूरी करनी ही है, लेकिन हमको इस तरीके से पूरी करनी है ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और ज़रूरतों को कब पूरा करेगी, जब हम उनके लिए कुछ छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हमको ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स भी, आने वाली पीढ़ियाँ भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, ठीक है। हमको रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ना कि
मिसयूज करना है। ये होता है सतत विकास का एक सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं या फिर मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सतत विकास का ध्यान सिर्फ पर्यावरण से परे है, यह एक मजबूत, स्वस्थ और समान समाज सुनिश्चित करने के बारे में भी बात करता है, ठीक है। एमडीजी से भिन्न है, जो आपके एसडीजी गोल है वो आपके एमडीजी गोल से भिन्न है क्योंकि वे शून्य लक्ष्य हैं। उनका लक्ष्य गरीबी भुखमरी को शून्य करना है, यानी कि ये जीरो गोल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसडीजी गोल्स जो है वो क्या कहते हैं कि हमको गरीबी को, हमको भुखमरी को, जैसे जो गोल्स हैं उनको क्या करना है, जीरो लेवल तक रिड्यूस करना है, यानी कि 100% समाप्त करना है, खत्म करना है, ठीक है। फिर एसडीजी संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 परस्पर संबंधित वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है। प्रत्येक लक्ष्य को आगे लक्ष्यों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो आपके गोल्स हैं उनको आगे टारगेट्स में डिवाइडेड किया गया है। इस प्रकार कुल 169 आपके टारगेट्स हैं, ठीक है। तो आपके 17 गोल्स हो गए, 169 टारगेट्स हो गए। क्या टाइमलाइन है वो सब मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल 17 गोल्स हैं कौन कौन से, ठीक है। पहला गोल है हमारा एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, यानी कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। पूर्णतः बोला है, यानी कि 100% हमको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, गरीबी को हमको क्या करना है, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करनी है। इसलिए हमने एसडीजी को क्या कहा है, जीरो गोल्स कहा है, ठीक है। ये संपूर्ण समाप्ति की बात करता है, ठीक है। तो पहला गोल हो गया हमारा नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके लिए सरकार कुछ स्कीम्स निकालती है, ठीक है भाई। अब हम गोल कैसे अचीव कर पाएंगे, हमको कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। मैंने गोल बना लिया, अब उस गोल के लिए काम करूंगी जब भी तो वो जाके पूरा होगा। तो अब सरकार ने एक गोल तो बना लिया, अब इस गोल के लिए सरकार को भी काम करने पड़ेंगे, स्कीम्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है, पॉलिसीज निकालनी पड़ेंगी। तो वो स्कीम और पॉलिसीज क्या क्या है वो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो आपकी सबसे पहली स्कीम है एमजी नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है भाई। सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब सबको जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, तो गरीबी जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी एमजी नरेगा करके एक स्कीम है, PMYAJ करके आपकी स्कीम है, ठीक है। PM जीवन ज्योति योजना करके एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। ये सारी आपकी स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ने, सो दैट गवर्नमेंट क्या कर सके, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके 100%, ठीक है। ये आपका पहला गोल था। सेकंड गोल क्या है, सेकंड गोल है नो हंगर, ठीक है, यानी कि एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सिंपल सा मतलब है एंड हंगर, हमको क्या करना है, भुखमरी की समाप्ति करनी है। पहला गरीबी को हटाना है, दूसरा भुखमरी को समाप्ति करनी है। अब इसके लिए सरकार ने क्या बनाया है, पोषण अभियान निकाला है, मिड डे मील्स निकाली है, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सारी आपकी स्कीम्स निकाली है। किसको, हंगर को रिड्यूस करने के लिए, भुखमरी को समाप्त करने के लिए, ठीक है। तीसरा आपका गोल है एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एज, यानी कि सबको क्या करना है, सबकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सबका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा गोल क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सबका जो जीवन स्तर है, जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, PMJAY योजना निकाली है, नेशनल मिशन ऑन हेल्थ योजना निकाली है, रेड लाइन कैंपेन निकाला है, जननी सुरक्षा योजना निकाली है, मिशन इंद्रधनुष करके योजना निकाली है, ताकि सभी लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सके, हेल्थ सबकी अच्छी रह सके, स्वास्थ्य जो है वो सबका अच्छा रह सके, जीवन स्तर जो है वो सबका अच्छा रह सके, इसके लिए, ठीक है। थर्ड वाला आपका हो गया हेल्थ को लेकर। फोर्थ है आपका ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity to all, यानी कि फोर्थ है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, हमको क्या करना है, शिक्षा में गुणवत्ता एवं सांस्मीकरण हमको करना है, हमको शिक्षा में इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, मूक्स जैसे प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, ताकि ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सके, ताकि गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जिनके स्कूल जो है वो काफ़ी दूर दूर है, या फिर गांव में जो लड़कियां हैं वो है ना स्कूल नहीं जा सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार ने मूक्स निकाला है, स्वयं निकाला है, समग्र शिक्षा अभियान निकाला है, रूसा करके स्कीम्स निकाली है, इंस्पायर स्कीम निकाली है, ठीक है, ताकि बच्चे क्या कर सके, शिक्षा का लाभ ले सके और एजुकेशन का प्रमोशन हो सके, सभी बच्चे पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो फोर्थ वाला है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, आपको इन सभी गोल्स को लर्न करना है, ठीक है। फिफ्थ गोल क्या है,
5th गोल है आपका अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, यानी कि लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो आपके गोल है ना वो सेम है आपके MDG से जुड़े हुए, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद में जो 8th 9th गोल के बाद में जो शुरू होंगे ना वो फिर नए गोल होंगे, वो आपको थोड़े से याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है, वरना शुरू के जो 7-8 गोल है वो तो आपके दोनों के सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपका 5th हो गया आपका विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी को लेकर हमको क्या करना है, हमको जेंडर इक्वालिटी करनी है, हमको जो मेल्स है जो फीमेल्स हैं उन दोनों में इक्वालिटी लानी है, समानता लानी है। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उज्ज्वल योजना चला रही है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके योजना चला रही है। ठीक है, आपकी है ना काफ़ी सारी विमेंस को लेकर रिजर्वेशन भी मिलती है जॉब्स के अंदर, फिर आपकी है ना पार्लियामेंट के अंदर भी विमेंस को रिजर्वेशन मिलती है। तो इन सभी स्कीम से गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको हम अचीव कर सकें, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा गोल है जेंडर इक्वालिटी को लेकर, हम उसको फुलफिल कर सके, उसको अचीव कर सके। ठीक है, 6th वाला आपका गोल क्या है, नेक्स्ट गोल है आपका एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, यानी कि सुगम एवं निर्मल जल, यानी कि वाटर से जुड़ा हुआ है आपका 6th गोल। ठीक है, तो आपका 6th गोल क्या कहता है, ये बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, कि भाई हर एक इंसान को क्लीन वाटर मिल सके, सुगम और निर्मल जल मिल सके। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपना गोल बनाया है। अब कौन कौन सी स्कीम निकाली है इसके लिए, स्वच्छ भारत अभियान निकाला है। ठीक है, ताकि क्लीनलीनेस रह सके। नेशनल गंगा मिशन निकाला है गंगा को क्लीन करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं, स्कीम्स निकाली है, ताकि सभी लोग क्या कर सके, पानी एटलीस्ट उनको क्लीन मिल सके, उनको निर्मल जल मिल सके, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन उनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो 6th वाला आपका जुड़ा हुआ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट गोल क्या है, 7th गोल है आपका एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, यानी कि सस्ती ऊर्जा का अधिकार, यानी कि सभी लोगों को ऊर्जा भी मिल सके, एनर्जी भी हमको सबको अफोर्डेबल मिल सके, ये आपका 7th गोल है। ठीक है, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रही सरकार, नेशनल सोलर मिशन लेकर आया है। ठीक है, फिर आपका PM शुभागम स्कीम लेकर आई है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर आई है, ये भी हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये सभी स्कीम्स लेकर आई है ताकि हमको क्या मिल सके, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिल सके। ठीक है, एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए, तो एनर्जी मिल सके, ये भी हमारा एक गोल है। ठीक है, 8th गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 8th गोल है प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, यानी कि सतत विकास और सबके लिए रोजगार, सबको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल सके, सबको रोजगार मिल सके, ताकि सभी लोग काम कर सकें, और अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी, हंगर, ये सब कुछ अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 8th वाला गोल है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, स्टार्टअप इंडिया उन्होंने शुरू करा है, स्टैंड अप इंडिया शुरू करा है, स्किल इंडिया, PMKY उन्होंने स्कीम शुरू करी है, PM एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू करी है। ये सारी स्कीम जो शुरू करी है एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई, ताकि सभी लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके और सबका सतत विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये आपका 8th गोल है। 9th गोल क्या है, बिल्ड रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेस्ट इनोवेशन, यानी कि उद्योग और बुनियादी सुविधाएं सबको मिल सके, यानी कि क्या मिल सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके प्रॉपर, और सबको उद्योग है और बुनियादी सुविधाएं प्रॉपरली मिल सके, ये आपका 9th गोल है। ठीक है, इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, PM आवास योजना निकाली है, डिजिटल इंडिया लेकर आए हैं, स्मार्ट सिटी लेकर आए हैं, PM ग्राम सड़क योजना लेकर आए हैं, PM आदर्श ग्राम योजना लेकर आए हैं। ऐसे काफ़ी सारी योजनाएं लेकर आए हैं ताकि सभी लोगों को क्या मिल सके, उद्योग और बुनियादी सुविधाएं प्रॉपरली मिल सके। ठीक है, फिर आता है आपका 10th गोल। 10th गोल क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द अमंग कंट्रीज, यानी कि देशों के अंदर और आपसी असमानताएं खत्म हो सके। ये असमानता तो है, लेकिन कैसी, देशों के अंदर जो असमानताएं हैं हमको उसको भी खत्म करना है। ठीक है, कुछ देश तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका विकास हो चुका है, कुछ जो है वो अंडर डेवलप्ड है, उनका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रखा है। तो जो देशों के बीच में जो ये असमानताएं हैं ना, जो ये इनइक्वालिटी है विद इन कंट्रीज, हमको उसको भी रिड्यूस करना है। ठीक है, ये है आपका 8th गोल। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार
निकाल रही है स्कीम फॉर विमेंस के लिए स्कीम निकाल रही है ताकि विमेंस आगे आ सके, ठीक है। वेरियस स्कीम्स निकाल रही है SC/ST सेक्शन को लेकर, ठीक है। असिस्टेंस प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक जो है, या फिर जितने भी आपके बैंक हैं जो भी आपके कंट्रीज़ को है ना लोन प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे काफ़ी सारी वर्ल्ड बैंक को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है ताकि जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी पैसा मिल सके, उनको भी लोन मिल सके, या फिर उनको थोड़ा सा है ना असिस्टेंस मिल सके मनी के रूप में, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। सो दैट उससे क्या होगा, फिर आपकी जो कंट्रीज़ के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। तो आपका 10th गोल है देशों के अंदर आपसी असमानताओं को हमको क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। ये आपका 10th गोल है। 11th गोल क्या कहता है, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल, यानी कि सुरक्षित एवं टिकाऊ शहर का विकास करना है हमको, ठीक है। अब इसके लिए क्या करा है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, सिटीज़ को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, सिटीज़ का शहरी विकास करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार ने बनाया है अमृत मिशन लेकर आई है, ठीक है। अर्बन मिशन लेकर आई है, स्मार्ट सिटी लेकर आई है, आवास योजना लेकर आई है, ये सारी स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट, सो दैट हम है ना क्या कर सके, शहर का विकास कर सके, ठीक है। एक अच्छे तरीके से हम क्या कर सकें, ह्यूमन सेटलमेंट कर सकें, और एक इंक्लूसिव तरीके से हम क्या कर सकें, है ना शहर का विकास कर सकें, ठीक है। ये है आपका 11th गोल। 12th गोल है आपका एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, यानी कि सतत विकास और उत्पादन में क्या कर सके, है ना इम्प्रूवमेंट हो सके, यानी कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन अच्छा हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है, J1 स्कीम निकाली है, डिस्ट्रीब्यूटिंग LED स्कीम निकाली है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज लेकर आई है ताकि कंजम्पशन और प्रोडक्शन में क्या हो सके, एंश्योर सस्टेनेबिलिटी आ सके, ठीक है, सतत विकास और उत्पादन हो सके अच्छे से। इसके लिए भी सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली है, ठीक है। 13th वाला गोल क्या है, 13th वाला गोल बात करता है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जलवायु परिवर्तन और उसका निवारण तत्परता से हो, ठीक है। यानी कि आपका क्लाइमेट चेंज जो है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके बारे में भी सरकार ने ध्यान में रखा है और उसके लिए भी सरकार ने गोल बनाए हैं। इसके लिए सरकार NAQI, ठीक है, NPCCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लेकर आई है, ठीक है। ऐसी करके स्कीम्स लेकर आई है सो दैट जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो भी सुरक्षित रहे। पर्यावरण अच्छा रहेगा, हमारी हेल्थ और हम लोग ऑटोमेटिक ही अच्छे रह पाएंगे, ठीक है। तो हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, इसलिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई है। और हमारा जो 13th गोल है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर है, ठीक है। 14th गोल क्या है, 14th गोल है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि समुद्री संसाधन का हमको क्या करना है, बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका क्या करना है ना, यूज़ करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है हमको मरीन रिसोर्सेज का, यानी कि जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, ठीक है, जो मरीन रिसोर्सेज हैं, हमको क्या करना है, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा करनी है उनकी भी, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार काफ़ी सारे मरीन पार्क्स बना रही है, ठीक है। जो हमारी ऑयल स्पिल्स होती है उसके अगेंस्ट काफ़ी सारी है ना स्कीम्स लेकर आई है। अब ऑयल स्पिल्स से क्या होता है, काफ़ी सारी है ना ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अगर ऑयल को इंपोर्ट करते हैं शिप्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी में है ना कभी कभी ऑयल जो है वो लीक हो जाता है और वो पानी के अंदर पूरा फैल जाता है। अब ऑयल अगर पानी में लीक हो गया और अगर जो फिश जो है ना फिशेज वगैरह है, जो पानी में रहने वाले जो जानवर है, जो जीव जंतु है, ठीक है, वो अगर उस पानी को कंज्यूम करते हैं तो फिर उनके अंदर बीमारियां होना शुरू हो जाती है। फिर अगर हम लोग उन जानवरों को कंज्यूम करते हैं, उन जो प्राणियों, उन जीव जंतुओं को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो फिर हमारे अंदर वो बीमारियां चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑयल स्पिल्स के अगेंस्ट भी सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली है। तो ये हमारा 14th गोल है कि हमको क्या करना है, मरीन रिसोर्सेज जो है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा करनी है, ठीक है। 15th गोल क्या है, प्रमोट, रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि भूमि संरक्षण और जैव विविधता पे हमको ध्यान देना है। हमको क्या करना है, इकोसिस्टम पे ध्यान देना है,
फॉरेस्ट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो होता है, ठीक है, हमको उस पर ध्यान देना है और हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, UNCCD स्कीम लेकर आई है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम लेकर आई है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, बायोस्फीयर रिजर्वियर, काफ़ी सारे एक्ट्स लेकर आई है, सो दैट क्या हो सके, इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो सके, डिजर्टिफिकेशन से हम कॉम्बैट कर सकें, इन सब चीज़ों से हम बचाव कर सके और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये हमारा 15th वाला गोल है। 16th गोल क्या है, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सबके लिए न्याय और समावेशिक संस्थाएं भी बन सके, यानी कि पीस और जस्टिस सोसाइटी के अंदर फैल सके, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, सबकी हेल्थ अच्छी हो, पॉवर्टी खत्म हो, हंगर खत्म हो, सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, इक्वालिटी आए, समानता आए, विमेन का एम्पावरमेंट हो, ये सब ठीक है, ठीक है। लेकिन जब तक सोसाइटी में पीस नहीं रहेगा, जब तक सोसाइटी में शांति नहीं रहेगी, तो इन सब चीज़ों का कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सोसाइटी में पीस भी तो होना चाहिए, शांति भी तो होनी चाहिए ना। तो जस्टिस और पीस को मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है और ये है हमारा 16th वाला गोल, ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, लोक अदालत लेकर आए हैं, ठीक है, रिड्यूस करप्शन, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए काम किया है, जन अदालत लेकर आए हैं, स्पीडी जस्टिस, ताकि भाई सबको न्याय जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, स्पीडी जस्टिस हो सके। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, पता नहीं 10-10, 20-20 सालों तक केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो पीस कैसे आ पाएगा, ठीक है। स्पीडी जस्टिस हो, जन अदालत लेकर आई है, लोक अदालत लेकर आई है, जन सुनवाई, तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आई है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है, सो दैट सोसाइटी के अंदर पीस आ सके, सोसाइटी के अंदर जस्टिस मिल सके, ठीक है। ये हमारा 16th गोल है कि सबके लिए न्याय और समावेशी संस्थाएं हमको बनानी है, ठीक। 17th और लास्ट गोल क्या है हमारा, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल एफर्ट्स, यानी कि वैश्विक जिम्मेदारी एवं साझेदारी हमको करनी है, ठीक है। अब पीस हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमको क्या करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप पे ध्यान देना है। जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमको पीसफुली को एक्सिस्टेंस करना है, उनके साथ में भी हमको क्या करना है, ग्लोबली पार्टनरशिप बना के रखनी है, ठीक है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी है ना स्कीम्स निकाली है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसके लिए भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 17 गोल्स। MDG में हमने 8 गोल्स देख लिए, SDG में हमने टोटल 17 गोल्स देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी गोल्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दे दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट। जो आपके SDG गोल है, सतत विकास लक्ष्य जो है, उसमें कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट्स है वो आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 गोल है और 132 टारगेट्स हैं, 17 गोल है 169 टारगेट्स हैं, 15 गोल्स हैं या 123 टारगेट्स हैं, या फिर 10 गोल्स हैं और 115 टारगेट्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया 17 गोल्स हैं और 169 इसके टारगेट्स हैं, यानी कि 17 उद्देश्य हो गए, 169 इसके लक्ष्य हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, यानी कि सतत विकास जो आपके गोल्स हैं, भारत सूचकांक निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्सेस हैं उनको कौन है ना, कौन सी एजेंसी जो है वो रिलीज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, नीति आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है थर्ड, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो भी इंडेक्सेस है उनको रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से कौन सा आपका SDG गोल नहीं है, ठीक है। तो पहला बोला है एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा, हाँ शिक्षा को सुनिश्चित करना है। ये वाला तो हमने पढ़ा है कि ये आपका एक SDG गोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, देशों के साथ और उनके बीच हमको असमानता को कम करना है, ये भी हमने देखा था अभी। एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग, यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना है और सबका कल्याण करना है, ये भी हमने देखा था। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना है, ये वाला आपका SDG गोल नहीं है, यह वाला आपका MDG गोल है। कौन सा गोल नहीं है
SDG वाला वो हमको बताना था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका SDG गोल नहीं है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये नहीं है, बाकी तीनों आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, SDG goals which were adopted by United Nations Organization in place of MDGs 2015 aim to achieve the 17 goals by the year, यानी कि यूएनओ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्य SDG का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यानी कि हमको जो हमारे SDG गोल्स को अचीव करने हैं वो कब तक हमको अचीव करना है, 2020 तक, 2030, 40 या फिर 50 तक। तो मैंने आपको बताया 15 साल के लिए थे, पहले MDG आया 2000 से लेकर 2015 तक, फिर 15 साल तक आ गए आपके SDGs 2015 से लेकर 2030 तक, यानी कि 2030 तक आपके SDG गोल का टाइमलाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वही सब कुछ है जो मैंने आपको बताया है, कुछ भी नया स्पेशल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही थे, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई टाइमलाइन क्या है, गोल्स कितने हैं, टारगेट्स कितने हैं, डिफरेंस क्या है SDG के अंदर MDG के अंदर, ठीक है, कौन सा गोल है कौन सा नहीं है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जहाँ पे हमने पहले थ्योरी पढ़ ली और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो ये हमारी आज की क्लास थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।